देखिए, आज हम आपको संकुलन दक्षता, हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम सरल घन एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता के या संकुलन क्षमता निकालने के लिए बारे में बताए हैं और निकाले भी हैं। आज हम क्या बता रहे हैं? काय केंद्रित कहिए चाहे अंतः केंद्रित, इसकी संकुलन क्षमता आपको बता रहे हैं। काय या हो जाएगा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालने के बारे में बता रहे हैं। आप जानते हैं संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है? देखिए, संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका में गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का अनुपात गुणे 100 हो जाता है और अनुपात जो आता है वही हमारा संकुलन क्षमता होता है। तो इसमें हमको दो चीज गणना करना है। पहले एकक कोष्ठिका जो गोले द्वारा या कण द्वारा घेरा गया आयतन निकाला जाएगा। पहला क्या निकालेंगे? एकक कोष्ठिका या गोले के कण द्वारा घेरा गया आयतन निकाल लेंगे। फिर एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकालेंगे। दो चीज हमको गणना करने पर हमारी संकुलन क्षमता निकल जाती है। तो पहले इसको फिगर समझिए कैसे बनता है। सरल घन संरचना का रूप परिवर्तित होता है, उससे बनता है। अब देखिए, ये हम बना रहे हैं सरल घन संरचना का फिगर। ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। ठीक, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा और ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें। ठीक, ये आपके जुड़े हुए हैं। कण या परमाणु कोने पर जो स्थित होते हैं, जिसे ठोस का निर्माण किया गया है, उसको दिखाया गया अलग अलग। अब ये हमारा सरल घन संरचना का फिगर बन गया है। सरल घन संरचना का फिगर बन गया है। अब इसके केंद्र में एक परमाणु आ जाता है। अंतः या काय केंद्रित में केंद्र में एक परमाणु हमारा आ जाता है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाते हैं और इसको यहाँ से। देखिए, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे यहाँ से, इस पॉइंट को हम मिलाएंगे यहाँ से और इस पॉइंट को कहाँ से मिलाएंगे? यहाँ से मिलाएंगे। और जो बीचों बीच आया है कण, तो बीच में जो कण आते हैं वो काय केंद्रित परमाणु के हिस्सा भागादारी हिस्सा माना जाता है। इसको ए से हम पॉइंट को दर्शा दीजिए, इसको सी से और इसको डी से, इसको बी से दर्शाया गया। तो देखिए, ये पॉइंट आपका बन जा रहा है, एक त्रिभुज बन जाएगा और एक त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज लिया जाएगा। एक त्रिभुज लिया जाएगा ए सी डी और दूसरा ए सी बी, यहाँ बी पॉइंट है, ए सी बी, और दूसरा लिया जाएगा ए और डी सी लिया जाएगा। अब इसमें हम पहले गणना क्या करेंगे कि इसकी संरचना में कितने परमाणु या कण भाग लेते हैं निर्माण करने में। तो देखिए, उसके निर्माण जो केंद्र में आता है, एक तो आपका हो जाता है और सरल ढंग से निकालेंगे, एक वो हो जाएगा। तो इसमें कितने परमाणु भाग लेंगे? 2। तो देखिए, पहले गणना कर रहे हैं। काय केंद्रित घनीय एकक संरचना, घनीय एकक कोष्ठिका घनीय एकक कोष्ठिका में गोले या कणों की संख्या, में गोले या कोष्ठक में हो जाएगा कणों की संख्या। कणों की क्या हो जाएगी? संख्या। कणों की क्या हो जाएगी? संख्या। अब आप कैसे निकालेंगे कणों की संख्या? देखिए, सरल घन संरचना अगर हम लेते हैं इसको छोड़ के, तो कोने पर कुल 8 परमाणु हैं।
और एक परमाणु की सहभागीदारी कितना हो जाएगा, देखिए बराबर हम कर रहे हैं, कोने पर कितने परमाणु है, 8 परमाणु, और उसमें से एक कण की भागीदारी दिखाए तो 1/8 हो जाएगा, प्लस एक केंद्र में आया तो उसका सहभागीदारी क्या हो जाता है, घनीय कोशिका के गोले के कण की वह संख्या हो जाएगी जो केंद्र में आएगा। अब इसको हम 8 से 8 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में गोल या कणों की संख्या कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। अब इसकी 2 आ जाएगी। अब देखिए इसके जो कोर की लंबाई को हम यहाँ से एक परमाणु से दूसरे परमाणु की जो दूरी कोर की लंबाई को स्मॉल a से दर्शाएंगे और इसकी त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शाया जाएगा। तो हम लिख दें माना कि अंतःगोलों की त्रिज्या लीजिए, त्रिज्या कैसे दर्शाया गया है, त्रिज्या को स्मॉल r से, त्रिज्या कैसे दर्शाया जाएगा, स्मॉल r से, और दो परमाणुओं के बीच की दूरी या घन के किनारों की लंबाई या कोर की लंबाई, घन के किनारों की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी स्मॉल a से दर्शाया गया। घन के किनारों की लंबाई किससे दर्शाया गया, स्मॉल a से दर्शाया गया। घन के किनारों की लंबाई स्मॉल a से दर्शाया गया। अब आप क्या करेंगे, एक गोले का क्या निकालिए, आयतन, एक गोले का क्या निकालेंगे, आयतन। इसमें दो गोला आपका सहभागीदारी या कण की संख्या होती है तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों गोले का आयतन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो एक गोले या प्रत्येक गोले के लिए एक गोले या कण का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, कण का आयतन 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा एक गोले का कण का आयतन हो जाएगा, जो सूत्र बनता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे, दो गोला है, क्योंकि देखिए निकाले हैं काय केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में गोले या कणों की संख्या कितनी आती है, 2 आती है। तो दो गोलों का अगर हम निकालते हैं, दो गोले या कोष्ठक में क्या हो जाएगा, कण का आयतन, कण का क्या हो जाएगा, आयतन। दो गोले कण का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो 2 के लिए आपका 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/3 पाई r क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यह दो गोलों का निकल गया आयतन। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब गोले का आयतन आप गणना कर लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसको देखिए त्रिभुज लिया गया, जैसे ए बी और सी, एक त्रिभुज आपको इस पर दिखाई पड़ रहा है। तो अब यहाँ हम क्या लेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी और सी, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो अब देखिए ए बी सी में हमारा विकर्ण क्या बनता है, ए से सी हमारा यह हो जाएगा विकर्ण। तो यहाँ पाइथागोरस का क्या लगा देंगे, परमेय। तो पाइथागोरस का परमेय जब लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो क्या हम लगा रहे हैं, विकर्ण क्या हमारा, विकर्ण हमारा है ए सी। अब ए सी को हमको अगर गणना करना है, यहाँ से ए सी को गणना करना है तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारी क्या है, कोर की लंबाई, ये ए सी और बी, ए बी और बी सी क्या है, कोर की लंबाई है, दो कड़ों को जोड़ी है, देखिए कोर की लंबाई हो जाएगी। तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, बराबर ए सी बराबर, अब इसको हम कर देंगे अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। अब बराबर हम क्या करेंगे,
ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, देखिए ये विकर्ण ए से बी तक की दूरी ये और बी से सी की दूरी क्या है, ये है, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अगर जुड़ता है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट हमारा कट जाएगा, क्योंकि 2 गुणे ए का स्क्वायर और इस पर अंडर रूट बना रहेगा और इसका अंडर रूट हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो अर्थात क्या हो जाएगा, a√2 बन जाएगा हमारा। अब ये हमारा AC की दूरी हमारी निकल गई है, AC की दूरी क्या निकल गई, a√2 निकल गया। अब आप देखिए, अब इसमें एक त्रिभुज और लिया जाएगा, त्रिभुज क्या लिया जाएगा, ADC, त्रिभुज क्या लेंगे, ADC। अब समकोण त्रिभुज ये भी है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा, AD और C हो जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या होगा, ADC हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ADC हो गया। अब देखिए AD और C समकोण त्रिभुज है। अब इसमें जो हमारा कण आएगा AD आ जाएगा, विकर्ण हमारा AD हो जाएगा और क्या हो जाएगा, AD, और देखिए अब AD का स्क्वायर हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगाएंगे, AD स्क्वायर बराबर अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर पर अंडर रूट AC का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं अंडर रूट रखिए चाहे स्क्वायर रखिए, तो यहाँ आप AC का स्क्वायर बराबर क्या खोल लिए हैं, 2√2 खोजे हैं, AC का स्क्वायर बराबर क्या खोजे हैं, 2√2। तो यहाँ इसका मान रख दीजिए, जो आपका यहाँ पर निकला इसको रखेंगे 2a का स्क्वायर AC के स्थान पे और CD के स्थान पे हो जाएगा a का स्क्वायर। अब 2a और 1a मिलकर क्या हो जाएगा, 3a का क्या हो जाएगा, अंडर रूट और हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ भी वही मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे वहाँ निकाला गया। अब देखिए a स्क्वायर और अंडर रूट का 1/2 हो जाएगा और रूट आपका 3 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा, a√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रूट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। ये हमारा AD की दूरी निकल गई। अब आप जानते हैं, अब ये आपका क्या हो जाएगा, एक कोष्ठका में कुल आयतन हम निकालेंगे, तो कुल आयतन माने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो एक कोष्ठका का क्या निकाल लीजिए, कुल आयतन, या त्रिज्या ले लीजिए। तो त्रिज्या के लिए देखिए फिगर बनाएंगे, तो 3 कण इसमें आपके आपस में जुड़ते हुए पाए जाएंगे। देखिए फिगर यहाँ बना दे, फिगर हम बना रहे हैं, इसका समझा के फिगर बनाएंगे, तो एक दूसरे के 3 कण, देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके हम ले रहे हैं, एक कण, ये बीच वाला आपका दूसरा कण, देखिए इसको हम बड़े आकार में, जो कि एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये अब 3 कण एक दूसरे को स्पर्श के होंगे, एक कण यहाँ जाएगा। अब इसकी त्रिज्या हम ये लेंगे, तो इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, इसके बीच की त्रिज्या r और r हो जाएगी। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, a से और C की या B की दूरी मान लीजिए, B की दूरी हो जाएगी, तो a का मान हो जाएगा, क्योंकि a से B तक दूरी a का मान है। तो क्या करेंगे हम, देखिए अब हम निकालेंगे a से हम D तक लेते हैं, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, r1, देखिए इसकी त्रिज्या r1 प्लस इसकी त्रिज्या 2 बार आएगी, r प्लस r प्लस क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r, बराबर कुल कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। अब आपने AD बराबर क्या खोजा है, देखिए AD बराबर ही निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अब a√3, यहाँ पर हम AD बराबर a√3 गणना किए हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। अब इसमें हम आप क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, तो a को बाहर निकालेंगे, तो a को बाहर निकालेंगे, 4 क्या हो जाएगा, 3 और क्या हो जाएगा, r, 4/3 और क्या हो जाएगा, 3, 4/3 का रूट हो जाएगा, r हो जाएगा। ये हमारा निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे कुल आयतन, क्या निकालेंगे, कुल आयतन, देखा कोष्ठिका का कुल आयतन, कोष्ठिका का
कुल आयतन, एकक कोष्ठक का कुल आयतन क्या हो जाएगा, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ ए का जो मान निकाले हैं उसी पर आपको एक का मान रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा ए का मान 4/√3 आर, टोटल का क्या हो जाएगा क्यूब। अब 16 चौके 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो क्या हो जाएगा 64 आर क्यूब बटे 3√3। ये हमारा देखिए दो चीज निकल गए, एकक कोष्ठक का कुल आयतन निकाल लिया हम, और यहाँ पर क्या निकाले हैं, गोले का कुल आयतन निकाल दिया गया है। तो इसमें दो ही चीज का हमको लेना है। अब हम इसको मिटाएंगे, फिर निकालेंगे संकुलन क्षमता। क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता। दो चीज का हमको आवश्यकता था, दोनों चीज हमारा गणना हो गया है। तो निकालेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। देखिए यहाँ पर निकल गया हमारा दो गोले का कड़ों का आयतन, ये निकला है कुल आयतन, और यहाँ एकक कोष्ठिका का कुल आयतन निकल गया है। अब ये दोनों मान हम रखेंगे तो हमारा संकुलन क्षमता निकल जाएगी। किसका, काय अंतर केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता, कितना परमाणु द्वारा स्थान घेरा होगा वही संकुलन क्षमता होता है। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता बराबर देखिए सूत्र क्या बनता है। देखिए एकक कोष्ठिका द्वारा गोले का कुल आयतन कितना आ गया, 4/3 8/3 पाई आर क्यूब आ गया, बटे कितना आ जाएगा 64 आर क्यूब, और रूट क्या हो जाएगा 3√3 आ जाएगा। अब देखिए जो मान हम ऊपर नीचे करने वाला हम कर दे रहे हैं, फिर इसको करने वाला गुणे 100 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ जो आपका बचा है क्या आ जाएगा 8 पाई आर क्यूब और 3√3, हमारा ये ऊपर चला जाएगा, बटे नीचे क्या आ जाएगा 3 गुणे 64 आर क्यूब गुणे 100 हो जाएगा। ये हमारा मान बचेगा आएगा। तो 8 क्या हो जाएगा 64, ये 8 64 हो जाएगा, आर क्यूब से कटेगा, 3 आपका 3 से कट जाएगा। अब हम यहाँ जो मान बचा उसको रखेंगे, पाई बचा हुआ है, √3 बचा हुआ है, गुणे 100 बचा हुआ है, बटे क्या बचा हुआ है 8 बचा हुआ है, ये मान बचा हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारा मान क्या हो जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 कर दिया, और √3 का मान 1.73 होता है, इसको लिख दिए, गुणे 100 कर दीजिए, बटे 8 कर दीजिए। अब 2 से अगर काटना चाहिए, 2 करने 2 कट जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब हमारा कितना मान आ जाएगा, इसका 100 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना 11 गुणे 7 3 1, ये 10 में हट जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके हम भाग देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, 100 यहाँ से कट जाएगा, बटा कितना बचेगा, इसको हल करेंगे तो हमारा 68% क्या आ जाएगा, ये परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान, ये संकुलन क्षमता हो जाएगी काय केंद्रित अंतःघनीय एकक कोष्ठिका का। अब कितना रिक्त स्थान है, परमाणुओं का रिक्त जो स्थान बचेगा, तो रिक्त स्थान आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, रिक्त स्थान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से हम कितना घटाएंगे 68 घटा देंगे, तो 100 में से 68 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 2 आ जाएगा, और 9 का कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। इतना परसेंट हमारा स्थान होगा, 80% परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान होगा। ये हमारा काय अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमने बताया है।